हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस विषय में। हमारे साथ अभी जुड़े हैं आईआरएस ऋतिक आर्य, जो कि सीएससी 24 में सेलेक्ट हुए थे और इनका पीएसआईआर हिंदी मीडियम है। तो ऋतिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। सो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। चलिए, एक सेकंड, जो जो इन्होंने हैंड राइज किया, मैं एक बार उनका कर देता हूँ। सबसे पहले चंचल बंसीवाल, मैं आपको कर रहा हूँ एक बार। आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली अभी मतलब मैं बिगनर हूँ, इस साल मेरी 12th कंप्लीट हुई है ओके। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से। और सर मतलब मैंने अपना कॉलेज में मतलब बीए हिस्ट्री चूज करा है। तो सर मुझे एक डाउट है कि मतलब कॉलेज के साथ क्या मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ यूपीएससी का? कॉलेज के साथ यूपीएससी हो सकता है, बट आई विल से कि मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज पहले अच्छे से कर लो। जब फर्स्ट ईयर कॉलेज हो जाए ना, उसके बाद ही यूपीएससी में जाना चाहिए। आई थिंक आप 18 या 19 ईयर्स ओल्ड हो गई। नो सर, 17। हाँ, तो अभी तो आपको बहुत टाइम है, मतलब ये तो बहुत जल्दी होगा, है ना? तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर कॉलेज पहले अच्छे से कर लो। सेकेंड ईयर यू कैन गो विथ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के साथ तुम शुरू कर सकती हो, ज़्यादा सही रहेगा। अभी तो मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज पे ही ध्यान दो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है। सिद्धार्थ, मैंने आपको आपका माइक ओपन किया है, एक बार। चलिए, नेक्स्ट। लॉस्ट इन मिडवे, डॉक्टर अक्षत कृष्ण। सर मेरा एक सवाल था। हाँ। कि मुझे 2027 में अटेंड देना है, ठीक है? ओके। सर ये मेरा हिंदी लिटरेचर है, बट सर ये मेरे साथ मतलब कि है कि मेंस में सर मैं कुछ भी मतलब मेंस में आंसर राइटिंग लिखना चाहता हूँ ना, मेरे से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मेंस में राइटिंग नहीं हो पा रही है? नहीं सर, मतलब ऐसा लगता है ना सर कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं कितने बार भी नोट्स देख लेता हूँ, उसके बाद लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्या लिखूँ मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो। ये तो सिद्धार्थ भाई, जब आप लास्ट में बन भी जाओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ये तो पूरी बेसिक जर्नी में ही होता है, लगता है ऐसा ही है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। बट ऐसा नहीं होता, जो भी हमने पढ़ा है उसको लिखोगे ना तो आ जाता है। स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन या लास्ट ईयर पीवाईक्यूज, तो थोड़े सिंपल सिंपल से होते हैं डायरेक्ट बेस पे, उनसे लिखना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर ऐसे जी। सोचते रहेंगे ना, तो ये पूरे टाइम ही ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। ये सबको ही लगता है, तुम अकेले नहीं है, सबको ही लगता है। मैं हूँ या कोई भी हो, तो लिखना तो देखो मोर इम्पोर्टेंट है। मतलब नॉलेज प्राप्त करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम लिखो। जितना लिखोगे उतना ज़रूरी है, क्योंकि ले देखिए आपको 5 और 6 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए एक क्वेश्चन में, और यूपीएससी हर हर साल नया क्वेश्चन पूछती है। तो मे भी कम आता हो, लेकिन जितना भी हो याद हो, बहुत जल्दी आप लिख सको। लिखना स्टार्ट तो करो। ये मत ओके करो सर। कम आता है परफेक्ट, मतलब परफेक्ट के चक्कर में मत जाओ। जितना भी आता है उसको कंपाइल करके लिखने की कोशिश करो। ओके ओके सर, अभी से 2027 के लिए क्या करना चाहिए सर, ताकि फ्री भी सर अब मैं भी एक साल बचा है। अम, देखो यूपीएससी का जिस हिसाब से पैटर्न है ना, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और प्रीलिम्स में भी सी सेट, जीएस जी। कितना भी टफ आ जाए ना, तो ले देखिए कट ऑफ कम हो ही जाती है जीएस की। और इस बार का पेपर भी हो या उससे पहले का भी हो, 23 से 22 का भी हो, तो सी सेट पे मतलब ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि यार सी सेट तो मतलब कितना टफ भी आ जाए ना, कि मतलब पास हो जाएगा। और स्पेशली मैथ पे, क्योंकि सी सेट में रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन सब कर लेते हैं और उसके भरोसे ही जाते हैं। और इस बार से रीजनिंग में भी क्वेश्चन कम हुए हैं, और कॉम्प्रिहेंशन के पूरे पूरे 5 या 6 क्वेश्चन कम हुए हैं, तो जिससे टफ हो गया है क्वालिफाई करना। और मोस्ट ऑफ बच्चे इस बार सी सेट में ही रहे हैं, जिनका सी सेट तो उनका जीएस हो गया है। तो आई विल से कि सी सेट पे पकड़ पहले अच्छी कर लो, सी सेट को ईजिली मत लो, मतलब मैथ स्पेशली मैथ के टॉपिक करो और अच्छे से कर लो।
अगर सी सेट पे कॉन्फिडेंस होगा तो जीएस पे आ जाएगा। तो जीएस अगर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, और बेसिक से हो जाता है जीएस। तो प्रीलिम्स तो मेन है ही, अगर 27 देना चाहते हो, क्योंकि प्रीलिम्स होगा तभी मेंस लिख पाओगे। और मेंस के लिए मैं कहूंगा कि जो भी तुम्हारा ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल बढ़िया होना चाहिए, दूसरा एथिक्स, तीसरा ऐसे। क्योंकि एथिक्स और ऐसे ऐसा पेपर है इसमें आप कुछ खास पढ़ेंगे भी नहीं और नंबर मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं, ऐसा भी होता है। तो 3 मेन है, इनको तो देख ही लो। बाकी जीएस तो हिंदी मीडियम में दिक्कत है ही, बट जैसे मेरे 400 नंबर के समथिंग थे हिंदी मीडियम में जीएस में, तो ठीक ठाक माने जाते हैं। तो सेम है भाई, इंग्लिश पैटर्न पे लिखो, पिन पॉइंटेड लिखो, पैराग्राफ छोड़ दो और फुल डिटेल पिन पॉइंटेड पे ही लिखो। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर मैं कपिल बात सर, कपिल मैजिक साइड। सर सबसे पहले आपको आदेश शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, थैंक यू सर भाई। मैंने 2024 यही अटेम्प्ट किया था, इस ईयर का 2026 वाला। मेरे जीएस में जो 105 नंबर बैठे हैं, बट सीसेट में वो फेल हो गया था। सीसेट में मेरे 55 नंबर के समथिंग बैठे थे आंसर की से। उसी का मेरे को प्लान करना था। अभी तो मैं स्टेप बैक हो चुका हूँ, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। अभी क्या प्लान करना चाहिए सीसेट के लिए? मैंने इससे पहले जो सिद्धार्थ भाई था उनको भी सी सेट का ही बोला है मैंने, क्योंकि सी सेट का सबका ही दिक्कत हो रही है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सबको ही दिक्कत है सी सेट में। जिस हिसाब से सी सेट का पेपर आ रहा है, मुझे लगता है कि 1-2 साल में थोड़ा सी सेट और भी चेंज करेंगे। जी। तो मैं तो वही बोलूंगा कि मैथ पे पकड़ कर लो, मैथ इंपॉर्टेंट है, मैथ ही होती है, और बच्चे मैथ के क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसलिए सी सेट नहीं होता है। 23 का सी सेट भी टफ ही आया था। तो और रही स्टार्ट करने की बात, तो यार देख, यूपीएससी में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे भाई हूँ, कोई भी हो। तो वही है, कुछ दिन थोड़ा सा गैप ले लो, घूम फिर लो, फिर अभी थोड़ा मेंस का ही देखो, 2-4 महीने तो मेंस का ही पढ़ो। जैसे मेरा ऑप्शन पीएसआई आ रहा है हिंदी में। अभी राजेश मिश्रा सर के नोट्स से मैंने पढ़ा था, और उसके साथ साथ मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने। तो अभी मेरे को दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी 27 के लिए, उन्हीं को रिवाइज कर लूंगा। यार पीएसआई यार बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है जी। अगर मतलब फर्स्ट पार्ट का मतलब पेपर 1 का अगर फर्स्ट पार्ट छोड़ दें, वो इंडियन थिंकर्स वाला और थॉट्स वाला, तो बाकी सब डायनेमिक है। इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स भी डायनेमिक है। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल आते हैं करंट के तो अच्छी बात है, बाकी इंडियन डिप्लोमेसी और जो आईआर वाला पोर्शन है वो तो पूरा डायनेमिक ही है। मतलब इतना डायनेमिक भी नहीं है, जो थ्योरीज होती हैं, थिंकर्स होते हैं, वो तो वही होते हैं, उनको लिखते ही हैं, बट एग्जाम्पल तो आपको करंट के जितना ज्यादा दोगे आपको उतने ज्यादा नंबर आते हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो मोदी जी अभी इतने कंट्री घूम के आए, स्लोवाकिया भी गए पहली बार, स्लोवाकिया भी घूम के आ रहे हैं, या फ्रांस भी गए थे अभी जैसे G7 की बैठक में एज ऑब्जर्वर। तो ये अगर आप इसमें लिख दोगे ना, तो थोड़ा अच्छा ऐसा लगता है कि आप अपडेट हो, जस्ट आपने याद नहीं किया है। और जहां तक मुझे, जो मैंने 24 का पेपर दिया था यूपीएससी का, तो पीएसआईआर के क्वेश्चन काफी डायनेमिक क्वेश्चन आए थे, और पीएसआईआर थोड़ा सा एवरेज मार्किंग पे भी जा रहा है, मतलब इतने नंबर भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 50% बच्चे तो पीएसआईआर ही लेते हैं। हिंदी मीडियम में रेशियो कम है, बट इंग्लिश मीडियम में अच्छा खासा रेशियो है। अगर तुम उसका वो पेपर देखोगे ना 24 वाला पीएसआईआर का पेपर, जिसमें ये इंडियन जो अपने इंडियन डिप्लोमेसी वगैरह से क्वेश्चन आए थे सेकंड पेपर में, तो काफी डायनेमिक क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि 2014 के बाद से नारी आंदोलन में आप क्या देखते हो, ये भी क्वेश्चन अलग था। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होते कि एग्जैक्ट आपके रजिस्टर में लिखे हो, तो आपको अपडेट तो ठीक ठाक रहना चाहिए। अगर आप आईआर के स्टूडेंट हो तो आपको अपडेट वैसे भी GS2 के हिसाब से रहना चाहिए, जनरली इंटरव्यू के हिसाब से भी रहना चाहिए, और आपका तो आईआर ऑप्शनल है तो आपको तो रहना ही पड़ेगा। और सर जैसे आईआर का पेपर होता है, उसमें इकोनॉमिक की जो डायमेंशन न्यूज होती है, कोई क्वेश्चन आया मान के चले, तो उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं ना। जैसे GS3 में इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें करंट अफेयर से रिलेट होती है, तो हम ऑप्शनल में कभी जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पे डाल सकते हैं ना वो चीजें। यार डिपेंड करता है, अगर एग्जाम्पल ऐसा डालो कि पॉलिटिकल साइंस का ही लगे, मतलब ज्यादा इकोनॉमिक्स का ना लगे। जैसे मान लो अगर कोई इकोनॉमिक्स का हम डाटा उठा के इसमें डाल दे रहा है कि इतने ट्रेड डील इतने बिलियन डॉलर की हुई है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि इंडिया का एक पक्षीय व्यापार अमेरिका या चाइना के साथ है, जिससे भारत की सामरिक नीति भी प्रभावित होती है, तो ये अच्छा तरीका है लिखने का। बट अगर जस्ट हम सिर्फ इकोनॉमिकली फैक्ट ही डालेंगे तो फिर वो मतलब लिंक नहीं कर पाएगा कि पॉलिटिक्स से कैसे लिंक है।
अगर जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स से लिंक कैसे हो रहा है, कि दुनिया के जो भी संबंध होते हैं वो ऐसे अपन सेपरेट किए हैं कि ये इकोनॉमिकली है, पॉलिटिकली है, ये पीपल टू पीपल, ये अपन ने सेपरेट किया है। जनरली ऐसे सेपरेट तो नहीं होता है, देश की नीतियां तो चलती हैं, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। तो इसे अगर आपने मतलब ऐसे डालते हैं कि अगर इंडिया अपने शस्त्रों में मतलब ऐसे आर्म्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण नहीं लाता है तो इंडिया को दिक्कत होगी अपनी एज अ सिक्योरिटी के लिए, जिसको सिक्योरिटी डायलेमा भी आएगा। तो इस हिसाब से लिखोगे तो ये सही रहेगा, वो फैक्ट उठा के पॉलिटिक मतलब इसमें आईआर में जोड़ दो तो वो अच्छी चीज है। सर एक क्वेश्चन होता है, जैसे मतलब GS1 GS2 GS3 के जो नोट्स बनाए हुए हैं हमने अभी, जो हाँ क्लास नोट्स से बने थे या सॉफ्ट नोट्स से बने, अभी अगेन बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब उन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं या दोबारा से चीजें फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी? देखो GS1 में तो नहीं है, ठीक है, GS1 में ज्योग्राफी हिस्ट्री और सोसाइटी है। जी सर। GS2 में तो आपको करना होगा क्योंकि GS2 के क्वेश्चंस भी यूपीएससी के काफी कई बार फैक्चुअल बेस्ड ही पूछता है और ज्यादातर करंट भी पूछता है। जैसे तो 24 का पेपर ही याद है मुझे तो मेंस का, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे, वैसे लग भी रहा था कि मतलब लास्ट ईयर से ही पूछा है। तो कुछ तो आपको डालना ही होगा। जैसे काफी इशू चल रहे हैं, जैसे इस बार एक प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला था, सुप्रीम कोर्ट से कुछ वो मांगे थे कि आप बताइए राज्यपाल को लेके, तो ऐसी चीजें आप ऐड तो करनी पड़ेगी। हाँ तो ऐड तो करनी पड़ेगी, GS2 में तो आपको ऐड करनी पड़ेगी। GS3 में भी ऐड करना होता है, इंटरनल सिक्योरिटीज हुआ, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, अगर कोई बैठक हुई है तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन करंट से ही आता है। बट सब कुछ करंट नहीं होता, एक क्वेश्चन का 70% पार्ट तो आप पहले ही से लिखते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे, थ्योरी से स्टार्ट करोगे थोड़ा, बट लास्ट अगर आप फैक्ट से खत्म करते हो या बीच में फैक्ट डालते हो थोड़ा अच्छा लगता है कि आप अपडेटेड हो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो 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 सर। हेलो। जी जी, हमको देना था ये 2026 में ही अटेम्प्ट, लेकिन दिए नहीं। लेकिन मेरे पास जो मेरा भी ऑप्शनल यही PSIR है, बट जो नोट्स है वो मतलब राजेश मिश्रा सर का है, लेकिन वो ओल्ड वाला है। और क्या वो जो नोट्स है उनका प्रिंटेड वाला वो इनफ रहेगा या फिर जैसे बुक भी पढ़ना पड़ेगा ऑप्शनल के लिए, जैसे एंड्रे हेवर्ड का बुक आता है, आप थोड़ा बता दीजिए। राजेश मिश्रा सर के जो नोट्स हैं वो वैसे काफ़ी हैं, मतलब ठीक है, आप याद कर सकते हो ना, बट आई विल सजेस्ट कि कोई भी नोट्स पूरे तो नहीं होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा देखना ही होता है, कोई भी पूरा तो नहीं पढ़ा सकता है। तो राजेश मिश्रा सर के नोट्स अच्छे हैं, कम समय में अगर पेपर देना है तो अच्छे हैं, बट अगर आपका टाइम है तो थोड़ा सा मटेरियल आप सुब्रा मैम से उठा सकते हो, थोड़ा बहुत। सुब्रा मैम बहुत लेंदी है मटेरियल, बट जो अपने काम का तो उठा लो। और बुक्स वगैरह तो देखो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ना मैं पढ़ता था ना मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि कितनी बुक्स पढ़ोगे यार, और बुक्स से आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन लिखना 150 वर्ड में कितना है। तो वो नोट्स ज़्यादा काम की चीज़ होती है, क्योंकि नोट्स में पिन पॉइंटेड होते हैं और जो काम का होता है वही लिखा होता है। इतना ही है। जी थैंक यू सर। ओके चलिए नेक्स्ट, तो जिन्होंने हैंड राइज किए थे मैंने उनको अलाउ कर दिया है, एक बार आप पूछ लीजिए जो जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं। और जिन्होंने हैंड राइज निकल दिया, डॉक्टर अक्षत कृष्णा, पूछें आप। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैंने डाउट था सर, मेरे सर जिसने कोचिंग तो सर मैंने कर लिया है PSIR राजेश मिश्रा सर से, पर सर एक डाउट रहता है कि इससे हो पाएगा, इनफ है कि नहीं? कैसे बोलूं, मतलब देखो, इनफ मैंने पहले ही बोला, कुछ नहीं होता। मे बी राजेश मिश्रा सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, सॉर्टेड हैं, कम लिखवाते हैं, मैंने भी पढ़े हैं, बट कंटेंट थोड़ा कम पड़ जाता है कभी कभी। अगर पेपर क्वेश्चन देखोगे ना PYQ, कंटेंट कम लगता है थोड़ा सा, तो उनका 70% मान के चलो तो 30% आपको कहीं और से देखना होगा थोड़ा बहुत। आपको कहीं सुब्रा मैम के नोट से देख लो, कोई टॉपिक उठा के सिर्फ PYQ देख लो। अगर PYQ उनके से नहीं मिल रहा है, आपको कम लग रहा है, तो आप थोड़ा सुब्रा मैम के नोट से देख लो,
बाकी सुब्रा मैम के नोट्स सब नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि सुब्रा मैम के नोट्स बहुत लेंदी हैं, वो बहुत लिखवाती हैं, मुझे लगता है सभी लिखवाती जैसे सर ने कहा था कि मेरे इनफ है मेरे नोट्स और बुकलेट वगैरह। हैं। राजेश सर ने, जी सर। हाँ वैसे इनफ है, मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने भी लिखा है, लेकिन इतना इनफ तो जी नहीं है कि सर, हम जैसे सर वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, लगता है कि मतलब इन्हीं से हो जाएगा पढ़ के PSIR हिंदी देखो मीडियम ऐसा है में। कि हर टीचर यही कहता है कि इनफ है, फिर भी हम 4 कोचिंग तो देखते ही है ना। हम दृष्टि भी देखते हैं, हम संस्कृति भी देखते हैं, हम ओनली आईएएस भी देखते हैं, हम बाजीराम भी देखते हैं, हमें जहाँ से जो अच्छा मिलता है हम उठा लेते हैं। लेकिन हर कोचिंग का टीचर यही कहता है कि मेरा इनफ है, मेरे से हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे। ये बात सही है कि 70-80% चीजें एक चीज से हो जाती हैं। सिंगल सोर्स रखो, राजेश मिश्रा सर को सोर्स रखो, सिंगल्स काफी है, बट 20% जो आपको नंबर एक्स्ट्रा चाहिए तो थोड़ा सा आपको अगल बगल देखना होगा, कुछ रिपोर्ट्स जी देखनी होगी, कुछ साइट्स देखनी होगी, कुछ क्लासेस देखनी होगी किसी और की। तो सर आपने सर कहीं कोचिंग लिया था? अब मैंने भी राजेश मिश्रा सर की ली थी कोचिंग, मेरे पास भी राजेश मिश्रा सर के नोट्स हैं, बट उसके साथ साथ मैंने थोड़ा और भी देखा था। जी सर, इस बार तो शिक्षा बहुत टफ था, तो इसके लिए अगले से 2027 के लिए सर देना हो तो क्या करना चाहिए CSAT के लिए? फर्स्ट सीसैट या सीसैट में मैथ, जी मतलब सर। मैथ आपको पढ़नी होगी, मतलब ऐसे ऐसे नहीं चलेगा कि मैं पेपर देख लेता हूँ हो जाएगा। आपको मैथ पढ़नी होगी, प्रॉपर एसएससी वे में मैथ पढ़नी होगी, या नंबर सिस्टम हुआ, या प्रॉफिट लॉस हुआ, या ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, एवरेज हुआ, मिक्सचर एलिगेशंस हुआ, अर्थमेटिक वाला पोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। उसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो तो आने चाहिए। जैसे मान लो परसेंटेज में 7 टाइप्स क्वेश्चन होते हैं जनरली जो एसएससी के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप तक के क्वेश्चन तो आने चाहिए इतने लेवल के, और उसको आपको अभी पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अभी आधा 1-1 घंटे पढ़ते जाओ, ज़्यादा सही रहेगा, लास्ट तक हो भी जाएगा। बट सीसैट को लाइटली मत लो अगर प्रीलिम्स निकालना है, क्योंकि हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स ही नहीं होता है, ये मेजर बच्चों की दिक्कत है। सर जैसे एक दिन में सर PSIR ऑप्शनल के लिए कितना समय देना चाहिए एक दिन में, और GS को छोड़ के सर? यार डिपेंड करता है कौन बंदा कितना पढ़ता है, जैसे कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 7 घंटे पढ़ता है, कोई 10 भी पढ़ता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है। आई डोंट थिंक सो 10 घंटे ज़्यादा कहने की बातें होती हैं, तो 3 घंटे, आई थिंक 2-3 घंटे। मैं तो कह रहा किसी दिन 1 घंटे भी पढ़ो, बट डेली पढ़ लो, बस इतना है। सर आप कितने देते हो समय PSIR के लिए? यार सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, डिपेंड ये करता है। ऐसे मेरा PSIR ठीक है, मतलब मेरा BA भी है, MA भी PSIR में है, नेट JRF भी है मेरे पास पॉलिटिकल साइंस में, तो मेरा PSIR जनरली ठीक है, मुझे चीज़ें समझ में अच्छी आती हैं। बाकी मेरा ये होता था कि मेरी इंग्लिश भी ठीक है, मतलब वैसे कोई मुझे दिक्कत नहीं होती इंग्लिश से, तो मैं इंग्लिश न्यूज़ वगैरह भी देख लेता था और इंग्लिश पेपर्स वगैरह, तो इससे हो जाता था मेरा काम आधे घंटे वाला। बाकी 1-1.5 घंटे में थ्योरीज वगैरह याद कर लेता था, थिंकर्स वगैरह, जैसे वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स हैं, जी 7+8 15 है टोटल, जी ठीक है, हन्ना अरेंट तक इसमें है, जी और अम्बेडकर, अरविंदो, सर सैयद अहमद खां, गांधी वगैरह इसमें है। कम है, मतलब 7-8-15, जबकि मैंने तो पढ़े काफ़ी हैं, तो इनको तो याद कर लो यार, इनको तो याद कर लो, जी। मतलब 2-3 घंटे बहुत है, अगर डेली पढ़ रहे हो अभी से तो बहुत है, तो सही लगेगा। और सर GS के लिए कितना टाइम देते थे? यार जीएस का मेरा प्रीलिम्स और मेंस में अलग करके नहीं पढ़ता हूँ, पहली बात तो मैं साथ में ही पढ़ता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जीएस के फैक्ट है प्रीलिम्स के वो मेंस में लिख लूँ, और मेंस की जो थ्योरीज है एनालिसिस वो मैं प्रीलिम्स में लगा लूँ, जिससे मतलब मेरे एलिमिनेट करने में ईजी हो जाए। तो यार घंटे से बताऊँ, मैंने कभी गिना नहीं प्रीलिम, मतलब प्रीलिम्स से पहले तो मेरा प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मुझे पता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने 12-14 घंटे पढ़ा होगा, बट प्रीलिम्स से पहले। बट ये था, एक चीज़ क्लियर थी कि मैं डेली पढ़ता था, चाहे मैं कितना भी कहीं घूम फिर के पार्टी करके भी आऊँ तो 3-4 घंटे में पढ़ लेता था, इतना मेरा है, कंसिस्टेंसी रहती थी। जनरली एवरेज मेरा 8 घंटे ही आता था। सर अगली बार अटेम्प्ट देना है आपको? यार मेरा खत्म हो चुका है, न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप 2 साल में एक बार दे सकते हो, तो खत्म हो चुका है। सर हिंदी मीडियम में एक और डाउट रहा था सर, PSIR बहुत कम सिलेक्शन होता है हिंदी मीडियम में। सिलेक्शन तो देखो हिंदी लिटरेचर से भी नहीं हो रहा, ठीक हाँ है, वो तो है सर। तो अगर रेशियो देखोगे, मान लो अगर 100 हिंदी लिटरेचर के बच्चे हैं, अगर 10 सेलेक्ट होते हैं, अब मान लो PSIR के 10 बच्चे हैं, 2 सेलेक्ट होते हैं, तो परसेंटेज तब भी ज़्यादा होगा, हाँ ये तो सही है सर। ठीक है ना, वही चीज़ है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हिंदी मीडियम सिलेक्शन ही नहीं होते, दिक्कत यही आ रही है, और उसका मेन वजह प्रीलिम्स है। जी और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप देखो, हिंदी मीडियम से हो तो इतना हिंदीवादी मत हो, इंग्लिश पर ठीक ठाक पकड़ रखो अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि
चाहे आप फाउंडेशन कोर्स करने जाओगे, मैं तो लवासना भी गया था, और चाहे आप अभी आगे सर्विस में भी आओगे, तो इंग्लिश तो आपको देखनी होगी वैसे भी। और आपको इंग्लिश मतलब इतना विरोध ही मत हो इंग्लिश के कि हम मैं इंग्लिश से ही पढ़ूंगा, मैं शुद्ध हिंदी हिंदी। जैसे मैं तो जीएस में भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिखता था, मुझे जो वर्ड सही लगते थे इंग्लिश में लिखता था। मैं ज़्यादा हिंदीवादी नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि 100% में 20-30% में इंग्लिश लिख देता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं टर्म्स लिखता था। जीएस में तो मैं लिखता हूँ क्योंकि यार मेन पर्पज लिखने का अपना है कि सामने वाले को समझ में आए। अपना ज्ञान है नहीं दिखाने का कि मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है। अगर उसे समझ में नहीं आया तो वो आपका क्वेश्चन काट देगा और वो नंबर कम देगा। तो ऐसे टर्म्स को हिंदी में मत लिखो जो हिंदी में है ही नहीं या जबरदस्ती के बनाए गए हैं, खासकर आईआर वाले बच्चे, क्योंकि आईआर में बहुत वर्ड इंग्लिश में ही होते हैं। अभी जैसे एक वर्ड अभी तुमने सुना होगा कि यूएन में जो अपनी परमानेंट एम्बेसडर थी उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, फ्रैंकस्टाइन स्टेट। जी जस्ट यूज किया फ्रैंकस्टाइन स्टेट ने, यूज किया है 3-4 दिन पहले की बात है। तो अब जैसे तुम फ्रैंकस्टाइन स्टेट की अगर हिंदी करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यस सर। तो आपको फ्रैंकस्टाइन स्टेट लिखोगे तो प्यारा लगेगा, ज्यादा है तो देवनागरी में लिख दो, नहीं है तो FRANKENSTIN लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक और है, तो जैसे सर मैं नेट क्वालिफाई हूँ, तो कभी कभी लगता है कि मैंने PSIR यूपीएससी में रख के कहीं कहीं गलती कर दिया हूँ, पर कभी कभी लगता है कि हो जाएगा। मेंस देखो, गलती तुम्हें जब समझ में आएगी जब तुम मेंस दोगे, ठीक है। जी तो जब तक मेंस नहीं दिया है तो गलती से कोई लॉजिक नहीं, पहले तो प्रीलिम्स निकले तो फिर मेंस दोगे। सर आपने कहा कि आपने नेट JRF क्वालिफाई है, तो वही मैं हाँ सोचा कि मतलब आपके लिए कुछ चीजें आसान हो गई होंगी यार, आसान PSIR तो नहीं में। कह सकते, बट ये था कि JRF भी मेरे इसलिए हुआ था कि मुझे PSIR ऑप्शनल था मेरा। तो ऐसा नहीं जी था कि मैंने JRF के लिए कोई बुक्स पढ़ी थी, बस मैं तो PSIR ऑप्शनल के लिए पढ़ता था, उसके साथ साथ मैं पेपर दे आया था तो मेरा हो गया था। जी तो मेरा तो नेट JRF इसलिए हुआ कि मेरा PSIR ऑप्शनल था। ऑप्शनल तो मैंने पहले ले लिया था ना, नेट JRF बाद में दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं, इजी कुछ नहीं होता, बट ये है कि मेरी इंग्लिश, मैं कहूंगा कि इंग्लिश को मतलब इतना वो मत करो। अगर आईआर के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश तो आपको थोड़ा आनी चाहिए। आप नहीं हिंदी में सर, इंग्लिश का वो पाओगे, नहीं है, इंग्लिश ठीक है सर। बस तो जिसकी इंग्लिश जैसे वो थोड़ा इंग्लिश रहता है में। सर। जी सर, जैसे कोचिंग में सर क्या है, राजेश मिश्रा सर कहते हैं अगर आप मेरा नोट्स और बुकलेट पढ़ लेंगे आपका JRF हो जाएगा और ऑप्शनल 90% कवर हो जाएगा। कवर होना और नंबर आने में अंतर होता है, तो हाँ उनका हो जाएगा। बट मैं भी सजेस्ट करूंगा कि मुझसे थोड़ी गलती मुझसे भी होती है, बट थोड़ा सा आप आउटसोर्स देखो, ठीक रहेगा। जब भी मेंस लिखो तो थोड़ा सा देख लो यार, किसी का सही रहता है। yes, सर। जैसे सर क्योंकि आपने सर कहीं और से मेंटरशिप लिए होंगे, कहीं और जगह से, मतलब जैसे इनके अलावा। अक्सर बाकी लोगों को दे देते हैं एक बार, और ये हम ताकि सारे लोग जो हैं वो शामिल हो जाएं, हम इसको लगभग फिर आधे घंटे में इसको पूरा करेंगे, है ना। तो आपका अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो हाँ, आप एक बार पूछ के फिर बाद में आप खत्म करो, ताकि एक दो जो हम किसी और को भी मौका दें, है ना। एक दो सेमिनार हम और रख लेंगे, तो हम रवि भाई को बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, इनके डाउट रह जाए वो हाँ आपने लिख के रख ले, तो अगली बार फ्रिक्वेंटली 2 या 3 दिन में फिर ले लूंगा, 1-2 दिन में ऐसे करके मैं 1 हफ्ते 2-3 ले लूंगा, तो आप लोगों के डाउट हो जाएंगे। ठीक है सर, हेलो थैंक यू सो मच। हाँ हेलो बोलिए। सर, जैसे आप बोले ना कि आपने JRF क्लियर कर लिया, तो हम भी इस बार थोड़ा ही क्या CUT-PG दिए थे, हाँ, तो आप बता सकते हैं मतलब पोल साइंस के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैसा रहेगा? आई हैव नो एंड आइडिया अबाउट। एंड मुझे आप इसका कहाँ से किए थे? मुझे इसका आइडिया नहीं है। आप अपना MA कहाँ से किए थे? ये मुझे लगता है कोई अभी टॉपिक है भी नहीं इस बात का, शायद यूपीएससी रिलेटेड चल रहे हैं हम। तो मेरा छोड़ो यार, ऐसे यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो। चलिए, मैंने आगे जो है नीतू, वारिस खान और CSC, बाकी आप जो भी हैं, जेसिका, महेश शर्मा, हाँ मैं पूछिए आप अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन है? पूछिए आगे, पूछिए।
और पूछिए नेक्स्ट कौन है? हेलो। हेलो। हाय सर। जी बोलिए कौन है? हेलो सर। हेलो। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने क्या ये यूपीएससी के साथ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम दिया था क्या? मैंने यूपीएससी के साथ कोई एग्जाम नहीं दिया सर। मैंने यूपीएससी दिया है 2 साल, तो नहीं दिया मैंने, मतलब सीपीएफ वगैरह नहीं दिया। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, बोल रहे थे कि पीएसआईआर ऑप्शनल में जो विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, जो इंग्लिश मीडियम में होता है, उसमें हर टॉपिक पे थिंकर्स दिए होते हैं, साथ ही करेंट भी एडेड होता है उसमें, तो उससे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं हम अपने कंटेंट में। अगर लग रहा है कि बर्थ रेट है और हमारे काम का है तो कर लो यार। कहीं से भी कोई चीज ज्ञान मिले तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती। बस वो हमारे काम की होनी चाहिए, फालतू की नहीं होनी चाहिए। अगर तुम उसको याद कर सकते हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम मेन साइटिंग में लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी मिले, कोई भी हो। ओके सर। हाय सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जैसे मैंने एक बार स्टैटिक्स कर लिया और एक बार ऑप्शनल कर लिया, बाकी मेरा मेंस रहता है, और तो क्या मेरे को 2027 टारगेट करना चाहिए? अभी इनफ टाइम है, या आपके एक्सपीरियंस से 2028 टारगेट करूं? एज क्या है? सर एज अभी 21 है। 26 दे के देख लो। 26 नहीं, 27। नहीं सर, वैसे आपके अकॉर्डिंग मतलब एक स्टूडेंट्स को मतलब कितना टाइम मतलब ये कंपटीशन में आ सकता है कि हाँ अगर इतने साल या इतने महीने आपने कर लिया है तो आप एक कंपटीशन में हो? कितने टाइम से तैयारी में हो? जनवरी से लग गए थे तब तो अभी 5-6 महीने हुए हैं ना। सर। तो या कम से कम मतलब 1.5 ईयर्स की प्रिपरेशन तो होनी चाहिए जाने से पहले। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। नेक्स्ट आयुष। ये मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे आता है इसको मतलब कैसे अपने आंसर में ऐड ऑन करें, क्योंकि बहुत ज्यादा रहता है इकोनॉमिक सर्वे। कोचिंग से पीडीएफ पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये तो मैंने मेन पढ़ा था इंटरव्यू के टाइम, टू बी ऑनेस्ट में बता, क्योंकि बाकी में बहुत ज्यादा आता है और इतना पढ़ना इजी है नहीं। बट फिर भी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, बजट जैसे इकोनॉमिक सर्वे में सेक्टर वाइज रिपोर्ट्स होती हैं पूरी। सिर्फ तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो देख लो उससे सही होते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। बाकी कोचिंग्स कंपाइल करके दे देती हैं तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लो। देखो पूरा पढ़ना तो देखो मुझे भी पॉसिबल नहीं लगा था। सिर्फ मैंने इंटरव्यू टाइम ही पढ़ा था पूरा, तो पहली बार इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने प्रॉपर ऐसे पीडीएफ में पढ़ा था जो आता है ऐसी था। बाकी मैंने मेंस की तैयारी के टाइम इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, क्योंकि मेंस में इतना कुछ क्या जीएस थर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ले दे के 5-7 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के। उसके लिए मैं नहीं इतना बजट मानता कि मैं इतना ज्यादा पढ़ूं। और ये मॉक टेस्ट मतलब पेड करना चाहिए क्या? जैसे कि मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ, ये जर्नल नंबर दे रहे हैं ये। मॉक टेस्ट का भी यार, जिस आप देखो प्रीलिम्स की, अगर प्रीलिम्स के लिए कह रहे हो ना? नहीं मेंस आंसर राइटिंग। मेंस के लिए तो बेस्ट होता है। मेंस के लिए नंबर पे मत जाओ, जितना लिखोगे उतना बढ़िया है। मेंस के लिए तो फिक्स है। नंबर पे मत जाओ, नंबर पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम्हें कई बार लगेंगे कम मिले, कई बार लगेंगे ज्यादा मिल गए, उस पर मत जाओ। बट लेकिन जितना लिखोगे उतना बढ़िया है। मेंस का तो सीधा फंडा है, जितना लिखोगे उतना बढ़िया है और जितना याद होगा, ये भी क्लियर है। ये समझ कुछ काम में नहीं आती, जितना आप याद कर लोगे क्वेश्चन उतना बढ़िया है। डाटा आपको याद हो, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो नगरीकरण पे क्वेश्चन आया, एसडीजी पे क्वेश्चन आया, या कुछ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा फैक्ट याद होने चाहिए। SDG 11 में नगरीकरण है और ये डाटा रिपोर्ट आई है अर्बन डिपार्टमेंट की, सीधा तैयार। कोई भी क्वेश्चन आए सीधा लिख दो। और ये मेरा जी सर ये और मेरा क्वेश्चन ये हेलो हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो मैंने 2025 का पीटी दिया था और 26 वाला भी दिया है, तो इसमें तो फेल हो गए दोनों में ही। तो अभी मेरे पास टारगेट, मेरे घर वाले तो ये कह रहे हैं कि छोड़ दो भाई, नहीं हो रहा है। तो अभी 26 का मेरे लिए यूपी पीसीएस का है एग्जाम, और मैंने एमए भी कर रखा है, तो दिसंबर में ही नेट का भी है। तो क्या मतलब दूं दोनों या फिर कोई एक ही को टारगेट करूं? ये तो वो डिसीजन टफ होते हैं, खुद ही लेने होते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है क्योंकि कि हाँ 2 बार से नहीं हुआ है तो सबकी फैमिली बोलने लगती है, स्पेशली लड़कियों की फैमिली जल्दी बोलने लगती है। तो यार इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी खुद की चॉइस ही होगी। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तैयारी तुम्हारी अच्छी है इस बार यूपीएससी की, तो फिर गो विथ यूपीएससी। आप दे दो यूपीएससी पीसीएस के पेपर भी दे लो। देखो नेट जेआरएफ के लिए कोई स्पेशल नहीं पढ़ाई करनी होती है, अगर आप ऑप्शनल है आपका पीएसआईआर तो उसका उतना हाँ लोड नहीं, ऑप्शनल तो है। उसका उतना लोड नहीं लेना होता है नेट जेआरएफ का। तो बट पीसीएस वगैरह में ये होता है कि पीसीएस का पैटर्न अलग है यूपीएससी से, तो फैक्टर ज्यादा आता है पीसीएस में। तो उसके लिए मतलब ये है पीवाईक्यू वगैरह जो होता है, घटना चक्र वगैरह, उनको लगा रहे हैं। और ये मतलब जो पेपर फर्स्ट होता है उसको भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक नहीं हुआ तो उसके आगे नेक्स्ट है मेरे पास जीआरएफ वाला, तो उस पर देख सकते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन है कि करूं या ना करूं, या फिर दोनों से ही हट जाऊं, ऐसा ना हो एक को लेकर रखूं। तो उसमें अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें। यूपीएससी प्रीलिम्स में तो भी 10-11 महीने हैं, ठीक है। ओके, पीसीएस कब है? दिसंबर में है 6। तो देखो बेसिक तो दोनों का एक सही है, अगर पॉलिटिकल पढ़ोगे या इकोनॉमी पढ़ोगे तो बेसिक तो सबकी एक सी है। बस पीसीएस में होता है कि फैक्ट आते हैं, उनकी करंट फैक्चुअल आती है। ऐसे पूछेगा वो कि अगर लंदन में नया मेयर बन गया तो हिंदू मेयर कौन है, ऐसे भी आते हैं पीसीएस में क्वेश्चन, जो यूपीएससी कभी नहीं पूछती। तो इसमें मुझे यही डाउट है कि यार टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। अगर देना भी पीसीएस का तो लास्ट के 1-1.5 महीने पढ़ लो पीसीएस के लिए, इतना कर सकते हो नवंबर अक्टूबर के टाइम। अभी अपना यूपीएससी देखते रहो, क्योंकि यूपीएससी और उसका पीसीएस का बेसिक तो बेसिक ही होगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो और चाहे इकोनॉमी हो चाहे ज्योग्राफी हो, बेसिक तो बेसिक ही होगा, दोनों का सेम। दिक्कत सिर्फ फैक्ट की है जो पीसीएस ज्यादा पूछते, तो उसके लिए लास्ट टाइम 1-1.5 महीने पढ़ लो, आई थिंक अगर हो सके तो 40 दिन में। ओके अच्छा, ये है कि मैं आंसर राइटिंग करती हूँ जैसे, तो उसके रिव्यू करने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करती हूँ। जैसे कुछ आंसर लिखा तो उसमें देखते हैं, तो वो सफिशिएंट है? क्योंकि जैसे कि लिखा तो वो बोलता है कभी 9.5 या 9, 20 में से ऐसे नंबर, कभी कदा रिव्यू भी देता है कि कुछ हिंट भी देता है कैसे करो, तो वो ठीक है उस हिसाब से। 9, 9.5 तो वैसे अच्छे नंबर होते हैं तो एक ही बार आया। हाँ तो यार चैट जीपीटी की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। चैट जीपीटी पे अभी यूपीएससी का उतना डाटा नहीं है कि वो अच्छे से चेक कर सके कॉपी। क्वेश्चन लिखने के लिए तो हम उसका यूज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से लिख के बता दो, तो बड़े लिख के बता देता है ऐसे ऐसे ऐसे। बट ये कि एक ओवरऑल अच्छा होगा तो बता देगा वो, ठीक है। चेक करना कोई नहीं है तो फिर चैट जीपीटी तो है ही सही चीज। ठीक है, तो यानी कि मतलब मैं दिसंबर में दोनों टारगेट कर सकती हूँ, पीसीएस भी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा अच्छा है ऐसा मुझे लगता है। पेपर फर्स्ट के लिए करके नेट जेआरएफ भी दे सकते हैं शायद, कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो, इसलिए तो और ही ज्यादा कंफ्यूजन है। वो डिसीजन तो देखो मैडम आपका खुद का होगा मैं कुछ नहीं बता सकता इस चीज पे, लेकिन आई विल सजेस्ट कि बेसिक तो दोनों के सेम ही होते हैं, तो अगर देना है तो फिर दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग देते हैं, पीसीएस भी देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं ऐसा कह रहा था कि ये GS2 और 3 के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो GS2 में है उसमें लगभग 4 से 5 पार्ट है, और उसमें GS3 में भी 5 पार्ट है। और वो जैसे ये अपने IR और ये है ये डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके वो ये पार्ट तो काफ़ी छोटे हैं, पर इनका
कुछ अहम नहीं है, तो वो भी बहुत है, क्योंकि IR से 4 क्वेश्चन आते हैं और उससे डिजास्टर मैनेजमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और साल मैंथ में। शॉर्ट नोट्स तो इनका बनाने हैं। सर हाँ शॉर्ट और नोट्स प्री तो के तब लिए भी बनते हैं जब और शॉर्ट नोट्स तो तभी बनते हैं जब आपकी 6-7 बार रीडिंग अच्छे से हो चुकी होती है, हम्म तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना शॉर्ट बनाने हैं। सबके शॉर्ट के अपने तरीके अलग होते हैं। जिनका 1-2 बार पढ़ा होता है तो उनको सभी इंपॉर्टेंट लगता है, जिनका 6 बार पढ़ चुका होता है तो वो सिर्फ बस पॉइंट लिखते हैं, इनके लिए काफी होता है। तो ये तो आपको भाई खुद ही देखना होगा कितना शॉर्ट्स बनाने हैं। जनरली क्या शॉर्ट बनाओगे उसमें? वैसे जो रजिस्टर लिखा है वैसे अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो वो लास्ट में 15 मिनट में पड़ जाता है। मैं आपका डाउट सही समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना एग्जैक्टली डाउट आपका है क्या ऐसे कुछ? सर डाउट सर बताइए कि जो ये अपने शॉर्ट नोट्स है उनको किस प्रकार बनाए कि वो जल्दी से जल्दी अपना रिवाइज हो सके। देखो मेरी जो इसमें तरीका था ना, मैं तो ऐसे कोई शॉर्ट्स नोट नहीं बनाए थे उससे। तो मेरा जो रजिस्टर था उसको मैं बार बार पढ़ता, तो लास्ट में वो इतने बार पढ़ चुका था कि मुझे ऐसे से पन्ने पलटाता जाता था, मुझे चीजें समझ में आती जाती थी। जिसमें मैं 2-4 घंटे लगते थे तो लास्ट में मुझे लगते थे सिर्फ 20 मिनट पूरा रजिस्टर इतने मोटा पढ़ने में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ। तो मैं इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे उस रजिस्टर, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वो रजिस्टर कट जाएगा, फिर उठा के आप शॉर्ट नोट्स लिख लोगे। शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बना सकते हो जैसे एक पेज में आप पूरे जो टॉपिक से जो सिलेबस है उसको लिख के उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो लिख लो इतने बस। तो आप जैसे पॉइंट देखो आपको याद आ जाए, अच्छा चश्मे ये था, इतना कर सकते हो बस। जो पॉइंट आपको याद ना रहे तो स्पेशली वो। अब जैसे मान लो तो आपको सर ये फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से आते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स क्या ही बनाने। फंडामेंटल राइट्स में वो पॉइंट देख लो जिसके आपको नहीं आते हो। मान लो गुलाम नबी आजाद केस है या इमानुएल मैक्रो केस है या MC मेहता केस है, तो ऐसे थोड़ा पॉइंट मार दो किस लिए था बस। जी तो फिर ये प्री और मेंस ये दोनों के मिक्स बनाए या फिर दोनों के अलग अलग? देखो मैं इसलिए मैं रजिस्टर पे ही ज्यादा ध्यान देता था क्योंकि रजिस्टर में प्रीलिम्स और मेंस दोनों लिखा होता था। तो हाँ मैं रजिस्टर को रिवीजन करता था, उसमें दोनों मिल जाते थे, क्योंकि मैंने ऐसे अलग नहीं बनाए प्रीलिम्स मेंस के लिए। मेंस के टाइम लिखने के टाइम जरूर था कि कुछ पॉइंट ऐसे आते थे जो नोट कर लेता था, याद रहे तो लिख लेता था। क्योंकि नोट्स तो हम कितना भी बना लेते हैं लेकिन जब पेपर देते हैं ना तो जो चीजें आती हैं वो याद नहीं आती, तो फिर नोट्स तो याद आना वो तो टफ है। यार भी प्रैक्टिकली होना वो पड़ता तो है, इमोशंस में हाँ नहीं रह सकते। तो सर वो नोट्स भी अपने लगभग ये 500 250 पन्नों के हैं, तो इसे वो थोड़ा रिवाइज करते हैं तो उसमें मुझे भी टाइम लगता बहुत है ज्यादा 250 लग जाता है कभी कभार। रजिस्टर के 150-200 पन्ने पढ़ने में टाइम थोड़ी लगता है। अगर आप 10-20 बार पढ़ चुके हैं ना, लास्ट में आप ऐसे पन्ने पलटाते जाओगे ऐसे हो जाता है, क्योंकि इतने बार देख चुके होते हैं हम सामने। रीडिंग पे ही पूरा खेल है। अगर आपने 2 बार पढ़ा है तो जरूर आपको टाइम लगेगा 4 घंटे पढ़ने में, लेकिन आप 10-12 बार पढ़ चुके हैं अपने रजिस्टर 15 बार, तो फिर नहीं लगेगा टाइम आपको पढ़ने में। मैं कह रहा हूँ मेरा इतना बड़ा रजिस्टर में बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ। नोट्स का वही मैं जो इम्पोर्टेंट है जो आता ना हो सिर्फ उसका नोट्स बनाओ, जो आता हो उसका नोट्स मत बनाओ। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो 5th 6th शेड्यूल है, 371 या आर्टिकल्स, तो इनमें स्टेट याद नहीं रहते तो उनको लिख लो बस। और सर जैसे जब अपनी ये पहले जब ये पढ़ते हैं तब तो चलो ठीक है, साथ साथ में याद होता जाता है, और जब अपन टेस्ट देते हैं ना तो वो चीजें वो रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो उसका तो भाई ये यार मैंने पहले बोला है कि यार कोई शॉर्टकट नहीं होता, सब कहने की बात होती है। जितना रीडिंग्स हो जाएगी उतनी याद होते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई कितना भी बोल ले। तो मुझे तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं पता, जितनी बार पढ़ते हैं वही याद होता है। और मैं यही कहूंगा जो टॉपिक नहीं आता है ना उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, या तो बिल्कुल छोड़ दो कि भगवान जाने, लेकिन क्वेश्चन उससे ही आते हैं जो आपको नहीं आता है, ये भी लिख के ले लो। हाँ ये भी है। ये तो वो तो सर वो साथ साथ वो क्या है, सत्य ही है, जो नहीं आ जो अपन को नहीं आता वो UPSC को बहुत ज्यादा से आता है। एक्चुअली मान लो मैं भी पेपर बना रहा हूँ तो मुझे भी पता होगा कि मेरे टाइम में बच्चे क्या नहीं पढ़ते थे या छोड़ देते, टफ है, तो मैं वही क्वेश्चन दूंगा अगर मुझे फंसाना होगा तो, सीधी बात है। हाँ तो तुम अगर शुरू में ही दे रहोगे तो आर्टिकल 371 या 390 या 289 तुम्हें नहीं पते होंगे ना इसमें चीजें हैं क्या। इसलिए 5th शेड्यूल से क्वेश्चन बनाएगा, पेसा एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनाएगा। आंसर राइटिंग के लिए सर कुछ? आंसर राइटिंग के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि
ये मत जाओ कि हमें अभी कम आता है, जितना आता है उतना लिखना स्टार्ट कर दो। शुरू में बहुत हम बकवास लिखते हैं क्वेश्चन में, बट लिखते जाओगे तो फिर वो इम्प्रूव हो जाता है। शुरू में हमें लगेगा क्या लिख दिया हमने, इसमें तो कोई बहुत खराब क्वेश्चन लिखा है, बट कोई नहीं, लिख लिया है काफ़ी है। और मेन टाइमिंग का भी खेल है, शुरू में 15 मिनट में लिखोगे, 20 मिनट में लिखोगे, फिर वो हमें 6 मिनट में लिखना है। हाँ, शुरू में तो मेरे को भी लगभग यानी कि लगभग 20-25 क्वेश्चनों तक ऐसे लगा था कि हाँ, ये लगभग यानी कि 15-20 आधा घंटा लग रहा है लिखने में। और सबको लगता बाद है। और जैसे हाँ, और जैसे जैसे लिखता गया वैसे थोड़ा कम होता गया टाइम पर अब क्या है, वो स्पीड तो चलो ठीक है नॉर्मल है, पर जो राइटिंग है ना वो साफ नहीं होती है उसमें स्पीड के अंदर। सबके साथ यही होता है, राइटिंग मतलब साफ ऐसे नहीं होती कॉमन है। प्रॉब्लम सबकी वही होती है, बस फर्क इतना है कि मैं साइड बैठा हूँ, तुम लोग उस साइड बैठे हो, इतना फर्क है। बाकी प्रॉब्लम सबकी कॉमन होते हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, हमें भी वही फेस करते हैं तो तुम लोग करते हो। जो छोटे छोटे डाउट होते हैं वो हमारे भी होते हैं, तो डाउट आना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये देख लो कि थोड़ा सा डाउट हमारे यूपीएस से रिलेटेड हो और चीज़ें खुद सॉर्ट आउट कर लो, मतलब क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अलग ही होती है यार। सर थैंक यू। हेलो, जी बोलिए। हेलो सर। हेलो, सर मेरा ऑप्शनल PSIR है, लेकिन मेरा ऑप्शनल थोड़ी आपकी पेपर आवाज़ नहीं पढ़ा आ रही, हुआ है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी अभिनव भाई। हेलो, आवाज़ सही आ रही है? हाँ बोलिए। तो मैंने एक बार PSIR का सिलेबस देखा हुआ है, उसका मतलब पढ़ा हुआ है, नोट्स बना हुआ है। तो ऑप्शनल का पढ़ने और जैसे रीडिंग करके और रिकॉल करके आंसर राइटिंग करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है मेरा GS में जो है सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। मैं समझ नहीं पाया आपकी आवाज़, पता नहीं आपका माइक दूर है क्या है। रुकिए थोड़ा हम माइक का सही कर लेते हैं। हेलो, हाँ अब सही है ना सर? जा रही है ना आवाज़? सर मेरा क्वेश्चन यही था, और जो मेरा सिलेबस किया हुआ है ऑप्शनल का सारा हमने नोट्स KGS से किया था, तो सारा नोट्स और पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना तो पहला आंसर में दो चार आंसर में खुद ही डाउट आता है कि नहीं मेरा आंसर सही नहीं जा रहा है, और जो है उसका सही से, और नेक्स्ट टाइम लिखते हैं तो हमको खुद लगता है कि नहीं इस बार बेटर गया है। और जैसे आपने भी बताया कि जो पूरा कंटिन्यू रीडिंग ही डबल और ट्रिपल कंटिन्यू ही जो है ना सही होता है, तो हम वैसे ही स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से आगे का जितना तक पोर्शन पढ़े थे वो तो 10 से 15 मिनट में कवर अप हो जाता है, और फिर आगे जाके पढ़ते हैं तो सही रहता है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि मेरे को GS में हिस्ट्री का हमको थोड़ा लेंदी लगता है, समझ नहीं आता है कि हिस्ट्री का कैसे करें। जीएस में लेंदी लगता है आपको लिखना है? हिस्ट्री सब्जेक्ट, बाकी ज्योग्राफी पॉलिटी और ये सब सारा तो सही लगता है, लेकिन हिस्ट्री में मेंस का में जीएस फर्स्ट में पेपर आता है, ठीक है। अब पता नहीं आप कैसे लिखते हैं, बट सब पूरा पैटर्न जीएस का पिन पॉइंटेड वाला हो गया सिस्टम, पॉइंट डालो लिखो, कुछ बचे नहीं पैराग्राफ। थोड़ा सा एक आध हिस्ट्री में कभी कभी पैराग्राफ लिख देते हैं जस्टिफाई करने के लिए, जब वो पूछता है तो वो कंक्लूजन में लिखते हैं कि आप मानते हैं इसी से सहमत हैं कि नहीं है। बाकी तो हिस्ट्री का स्टार्टिंग क्वेश्चन ही पूरा लिखना होता है। मैं आपकी बात सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए एक काम करते हैं, अभी एक बार हम ऋतिक मिश्रा को दोबारा बुलाएंगे और उसके बाद हम बातचीत करेंगे, है ना?
लगभग 40-50 मिनट हमारी बातें हो गई हैं और जिन जिन के क्वेश्चन थे उनके बहुत अच्छे आंसर इन्होंने दिए हैं। हम दोबारा किसी और दिन रखेंगे ये। और थैंक यू ऋतिक भाई, और थैंक यू आप सबका आपने दिया। थैंक यू की बात नहीं रवि भाई, थैंक यू आपको भी कि आपने यहाँ बुलाया हमें। और किसी दिन और दिन रख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे अभी काम है तो निकलना है मुझे कहीं। तो बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच, मैं एंड कर रहा हूँ। जिन जिन को अभी क्वेश्चन के डाउट रहेगा उनके लिए सॉरी, मैं अगली बार कर दूंगा। आप लोग लिख के रख लेना, थोड़ा सा यूपीएससी रिलेटेड रखना, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन रखना कि ये डाउट है भैया ये बता दीजिए, बस ऐसे का बता दूंगा। और मैं फिल्टर आउट बताऊंगा, कोई ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको सिर्फ बात है, जो भी होगा मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।